नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। आपको यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10वीं भारत दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग की जो बैठक है उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा है जो लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी अपने बात करेंगे। आपसे पूछा है 10वीं भारत दक्षिणी कोरिया जो संयुक्त आयोग की बैठक है उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसने, एस जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसके अंदर जो हिस्सा लिया गया था। ये अपने विदेश मंत्री हैं, ये तो अपने को सभी को पता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि हाल ही के अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें सेम का सेम साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन जो इटली से संबंधित था वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर भारत दक्षिणी कोरिया की संयुक्त आयोग की जो 10वीं बैठक है उसके अंदर अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने हिस्सा लिया। और दोनों देशों के बीच साथियों जो इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है जो दोनों देशों के बीच है जो चर्चा हुई है। नहीं, दोनों देश मिलकर साथियों आगामी समय में जो सेमीकंडक्टर है और ग्रीन हाइड्रोजन है उस पर कार्य करेंगे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने भारत के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, भारत के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत के अंदर आपसे पूछे कहां, तो अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है, अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कब से कब, तो साथियों 6 से लेकर 15 मार्च तक। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब से कब इसका आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा 6 से 15 मार्च 2024 तक साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों कुल है जो लगभग साथियों 44 देश के जो खिलाड़ी हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये भी अपने को याद रखना है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कितने, 44 देशों के खिलाड़ी इसके अंदर हैं जो भाग ले रहे हैं। और 6 से 15 मार्च 2024 तक अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन है जो किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन बना है। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पर अपने चर्चा करेंगे कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है साथियों उसका 97वां सदस्य कौन बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, पूरी बात देखिएगा, इसके अंदर मैं पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन बना है, पनामा। अब अपने इसको एक बार साइड में रखिए। आप कहोगे कि सर पिछले कुछ दिन पहले आपने हमें बताया था कि 119वां देश है यानी इसका सदस्य देश बना था, वो कौन सा बना था, माल्टा बना था। कौन सा बना था साथियों, माल्टा है जो 119वां जो सदस्य बना था इसका वो बना था। लेकिन अब आप बता रहे हो कि 97वां बना है पनामा, तो ये किस प्रकार हुआ, तो साथियों पनामा ने इसमें घोषणा कर दी थी कि मैं इसके अंदर शामिल होऊंगा बहुत पहले। और अब इसके अंदर है जो साथियों पनामा के द्वारा हाल ही के अंदर है जो अपने डॉक्यूमेंट है जो दे दिए गए हैं, ऑफिशियल रूप से है जो इसके अंदर अब शामिल है जो हो चुका है। ये अपने को याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पनामा के द्वारा साथियों घोषणा काफी समय पहले कर दी गई थी इसके अंदर शामिल होने की, लेकिन जो फाइनल ऑफिशियल जो इसके डॉक्यूमेंट थे वो अब दिए गए हैं। नहीं, पनामा है जो ऑफिशियल रूप से अब शामिल हुआ है। तो पनामा साथियों 97वां देश था तब इसने घोषणा की थी। और 119वां देश बना है माल्टा। तो अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोनों में से कौन सा पूछा जाए ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां पर होगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां पर होगी, तो आंसर हो जाएगा
बेंगलुरु के अंदर। कहां पर होगी? बेंगलुरु के अंदर साथियों भारत की पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके अंदर बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट है जो प्राप्त हुआ है। आरवी रोड और बोमा सद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किमी लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली होगी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कहां पर शुरू होगी साथियों? तो बेंगलुरु के अंदर ये शुरू होने वाली है, तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में है जो कहां एआई के अंदर स्थापित करेगा, यानी एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपने बात कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि विश्व जो आर्थिक मंच है साथियों वो भारत के अंदर कहां पर है जो एआई के अंदर स्थापित करेगा। साथियों एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर है जो लगातार इसका प्रभाव है जो अपने जीवन में बढ़ता जा रहा है। अब विश्व जो आर्थिक मंच है वो भारत में साथियों कर्नाटक के अंदर है जो कहां, आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर साथियों क्या स्थापित करेगा? एआई के अंदर स्थापित करेगा। ये अपने को याद रखना है। कहां पर स्थापित करेगा? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक सरकार और विश्व आर्थिक मंच आपस में सहयोग के साथ है जो साथियों एआई के अंदर की स्थापना करेंगे। अब साथियों जो विश्व आर्थिक मंच है उसकी स्थापना अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो उसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। इतना अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जाए तो आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के साथ किया गया? सी डिफेंडर्स 2024 जो अभ्यास है उसका आयोजन है जो भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के मध्य किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। भारत और अमेरिका के मध्य साथियों जो तटरक्षक बल हैं उनके मध्य यह अभ्यास है जो किया गया। और कब से कब? तो साथियों 9 व 10 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 व 10 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। इसका आपसे पूछे भी उद्देश्य क्या रहेगा? कोई भी युद्ध अभ्यास होता है तो उसका कुछ ना कुछ साथियों उद्देश्य तो होता ही है। आपसे पूछे उद्देश्य तो साथियों समुद्री जो डकैती होती है, क्या होती है? समुद्री डकैती जो होती है उसको रोकने का प्रयास है जो इसके अंदर किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। यानी 9 से 10 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य आपसे पूछे वो साथियों उद्देश्य साधारण भाषा में रहेगा समुद्री जो डकैती है उसको रोकने का। अब अपने आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में किसान मित्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? किस राज्य के अंदर किसान मित्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर साथियों किसान मित्र जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों की जो किसान मित्र हैं वहां पर जो किसान बंधु हैं साथियों, अपना देश कृषि प्रधान है और किसान के बगैर अपने देश का कुछ भी नहीं बन सकता। जो किसान है साथियों उनको अगर किसी भी प्रकार की बीज, फसल के बीज, खाद और उनसे संबंधित जो भी विषयों पर राय लेनी है वो किसान मित्र पर है जो ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले सकेंगे। यही बस इसका उद्देश्य है। अगर किसानों को किसी भी प्रकार खाद, बीज व कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जो जानकारी लेनी है वो तेलंगाना के अंदर जितने किसान मित्र बनाए गए हैं उनके अंदर साथियों वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो जानकारी ले पाएंगे। ये अपने को याद रखना है। किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि है जो कहां लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि है जो कहां लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली के अंदर साथियों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या है साथियों? इसके अंदर जो किसान अपनी भंडारण अगर करना चाहते हैं, अनाज का सुरक्षित जो रखना चाहते हैं, वेयर हाउस बने होते हैं वहां पर, तो वहां पर उनको साथियों है जो कम ब्याज उनसे लिया जाएगा। यानी सीधी की सीधी बात है, अगर कोई भंडारण में रखना चाहता है तो वहां से साथियों सरकार है जो किसानों से कम है जो रेंट उसका लेगी। साधारण भाषा में यही इसका निष्कर्ष है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। और किसके द्वारा? तो साथियों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है यानी मनोनीत किया है, किस सदन के लिए मनोनीत किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राज्यसभा। राष्ट्रपति सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राज्यसभा के लिए किया गया है। जो सुधा मूर्ति है साथियों, उनको किस कारण? तो इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, इसके चलते साथियों राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको मनोनीत है जो किया गया है। अपनी बात करें सुधा मूर्ति की तो साथियों इनको 2006 के अंदर तो मिला है पद्मश्री, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यही क्वेश्चन साथियों जो एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, अगर किसी को कोई स्थान पर नियुक्ति दी जाती है तो उसको अगर किसी भी प्रकार का अपने भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिले हैं तो वहां से पूछ लिया जाता है कि इसको हाल ही के अंदर, मान लीजिए आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही के अंदर सामाजिक सेवा के लिए सुधा मूर्ति जी को है जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा साथियों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, इनको पद्मश्री कब मिला था? तो संबंधित तो करंट से ही हो गया ना ये क्वेश्चन, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो 2006 के अंदर साथियों इनको पद्मश्री है जो मिला है, और 2023 के अंदर साथियों हाल ही के अंदर इन्हें पद्म भूषण मिला है। कौन सा? पद्म भूषण इनको मिला है। तो ये दोनों चीजें भी अपने को याद रखनी है और आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने कहां पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला है जो रखी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश के अंदर है जो पीएम मोदी जी के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला है जो रखी गई है। स्वदेश प्रदेश दर्शन वो जो योजना है 2.0 उसके तहत इसकी आधारशिला है जो प्रदेश के मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट पर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार है जो किस देश को मिला है? तो साथियों भारत को यह पुरस्कार मिला है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को मिला है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत को मिला है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमेरिका में दी मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा भारत को है जो ये पुरस्कार दिया गया, ये अपने को याद रखना है। जो अगला क्वेश्चन है साथियों उस पर अपने बात करें। आपसे पूछा है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 है जो किसने दिए? तो साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गए थे। ये साथियों 20 जो पुरस्कार हैं वो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर देता हूं। आप है जो पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, उसके अंदर ये रहेंगे। इसके अंदर सभी जो बताया गया साथियों जो इंपॉर्टेंट है वो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मैथिली ठाकुर को दिया गया है, ये बिहार की हैं। ये अपने लिए साथियों इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। और सारा जो जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो मैंने आपके साथ जो शेयर कर दिए हैं, आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें ये जो सभी पुरस्कार हैं साथियों वो आपको मिल जाएंगे। अब साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश ने महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया है? तो आंसर रहेगा रूस। हाल ही में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो नागपुर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता? तो आंसर रहेगा यतिन भास्कर जो हरियाणा के हैं, ये अपने को याद रखना है। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है जो कहां शुरू की गई? झारखंड के अंदर। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए किसने मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर व आसमा खान को। जम्मू कश्मीर में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत है जो किसने की? तो पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इस अभियान की शुरुआत की गई। और 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है वो इंस्पिरेशन इंक्लूजन है जो रही।
दी गई जानकारी आपको साथियों इस सेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इनफ्यूजन नोट से। धन्यवाद।